के बोलना चाहिए। थोड़ा अभाव भाव 36वीं शक्ति का पढ़ना, 36वीं शक्ति, इसको इसको पढ़ना है। इस काल जो वर्ते, इस काल जो बरते नहीं आंगे वही उत्पन्न हो। आके ऊपर बिंदी है। आगे हाँ, बोलो एक बार और बोलो। जिस इस काल जो बरते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। कहाँ के रहने वाले हो? ईश्वरवाड़ा। बुंदेलखंड। अच्छा, अतत्व, अतत्व शक्ति पर थोड़ा ध्यान देना। अतत्व शक्ति पर द्रव्य में होता नहीं, यह मोह की उत्पत्ति से। ये मोह की उत्पत्ति से क्यों जोड़ दिया? पर द्रव्य में नहीं होना। अतद रूप क्या? अतद, अतद भवन रूप है ना, अतद। हम्म, हम्म। तदरूप भवन रूपा तत्व शक्ति, और अतद रूप भवन रूपा ही दिया ना। तदरूप भवन रूपा तत्व शक्ति, अतदरूप भवन रूपा अतत्व शक्ति। अतदरूप भवन वाली है, अन्य रूप नहीं होती। तो मोह की उत्पत्ति से ये शब्द क्यों जोड़ दिए इसमें? परद्रव्य में होता नहीं, परद्रव्य रूप नहीं होता, अतत्व शक्ति से। वो गुरुदेव जब विश्लेषण करते हैं तब पर द्रव्य में जड़ रूप भी नहीं होता और राग रूप भी नहीं होता। जो निर्मल पर्याय की बात है ना, तो विकार रूप भी नहीं होता। तत्व तस्य भावः, तो आत्मा का जो मूल स्वभाव है उस रूप होने की शक्ति तत्व शक्ति, और राग रूप नहीं होने की शक्ति वह अतत्व शक्ति। जड़ रूप तो नहीं होता, वो तो पक्का ही है, लेकिन राग रूप भी नहीं होता। तो राग रूप क्यों होता, कैसे होगा? तो मोह के उदय से होता। इसलिए वो मोह की उत्पत्ति, मोह का उदय होने पर भी राग रूप नहीं होता। कदाचित पर्याय में, कदाचित का मतलब किसी अपेक्षा, वो उस जिस विवक्षा से वो कहा जाता है उसका कोई निषेध नहीं है, परंतु यहाँ द्रव्य स्वभाव की तरफ से जो चर्चा चल रही उसकी अपेक्षा बात। चलिए सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड मिन्नमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत शक्तिया उल्लसित ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। आचार्य अमृत चंद्र कृत समयसार परमागम की आत्मख्याति टीका परिशिष्ट के अंतर्गत आत्मा की शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभ में द्रव्य रूप गुण रूप शक्तियों की चर्चा करने के बाद अब पर्याय रूप, लेकिन पर्याय रूप का मतलब पर्याय नहीं, पर्याय कैसे होती है और जो वह पर्याय होती है उसके उस रूप होने के लिए जो जो आवश्यक है सामर्थ्य शक्ति, वह तत्संबंधी सारी शक्तियां स्वयं आत्मा की हैं।
तो वर्तमान में जो पर्याय हो रही है उसके होने के लिए वो भाव अभाव आदि 6 शक्तियों की चर्चा की, और उन 6 शक्तियों की चर्चा के बाद में ये कार्य हो रहा है। तो कार्य होता है तो किसी भी कार्य के होने में प्रयोजक कारक होते हैं उसके, तो वे षट कारक, तो षट कारकों से ही कार्य होता है ना। कहले नहीं, कारकों के अनुसार ही क्रिया हो ये जरूरी नहीं है। तो कारकों के अनुसार क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? सहज भाव होंगे। जो भाव हो रहे हैं वे भाव होते हैं, वो भाव शक्ति। क्या मूल में शब्द क्या दिए? कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति। तो बिना कारकों से सहज हो रही है। किसी भी कार्य के होने में 6 कारक होते ही है, तो फिर कारकों से रहित ऐसी क्रिया कैसी हो गई? कह रहे ये जो कारकों से, कारकानुगत क्रिया से निष्क्रांत की जो बात कर रहे हैं, ये पर कारकों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। पर कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से निष्क्रांत है। तो कैसी है? सहज भवन मात्र, सहज होने रूप। माने जी आत्मा की बात मुख्यता से अपनी यहां चल रही, इसलिए आत्मा की शक्ति की अपेक्षा, और ये शक्तियां तो सब द्रव्यों में घटित होने वाली है। वैसे आत्मा में जो भाव जब हो रहा है तब किसी पर कारक की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। पर कोई आकर के आत्मा के भाव को करे, वो पर में होने वाला या पर के कारण होने वाले भाव को आत्मा प्राप्त करे, वो साधन बने बने, वो सारे पर कारक लगा लेना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान पर कारक, उससे होने वाली क्रिया से निष्क्रांत भवन मात्र में। और इसीलिए राग रूप भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि राग में पर कारक की आवश्यकता है, निमित्त रूप में पर की। लेकिन वहां भी जब द्रव्य की स्वतंत्रता की बात करते हैं, द्रव्य की स्वतंत्रता की, तब द्रव्य विकार रूप भी स्वयं अपनी योग्यता से परिणमता है। अब उसके लिए जो 3-4 वाक्य है गुरुदेव के, पहला, पर ने राग कराया, किसी ने, उसने आकर के बहुत अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें की, जिसके कारण उसके प्रति आपको स्नेह हुआ, राग हुआ। ऐसा उसने राग कराया, किसी पर ने राग कराया ऐसा नहीं है। पर के कारण राग हुआ ऐसा नहीं है। तो फिर हमारे ही राग नामक कर्म का उदय आया होगा, उस कर्म के उदय के कारण हुआ होगा। तो कर्म के उदय ने कराया ऐसा भी नहीं है। पर यदि राग करावे तो फिर सबको राग होना चाहिए। जब रामचंद्र जी के जीव ने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, और जब सीता का जीव कहाँ था? स्वर्ग में देव बन गया, और उसे विकल्प आया कि रामचंद्र जी तो जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। यदि आत्मलीन रहे, आत्म ध्यान में ही लीन रहे, तो ये तो मोक्ष चले ही जाएंगे। तो इनको आत्म ध्यान से बाधित करो, आत्म ध्यान में बाधा डालो। तो क्या किया? अच्छी सुंदर देवांगना का रूप लेकर के लुभाने की कोशिश की ना, तो राग कराया ना, कराने की कोशिश की। यदि वह पर कराता होता तो उन्हें रागी बना देता, ये नहीं करा पाया। लेकिन उनके ही राग नामक कर्म का उदय आ जाता तो उनके भी नहीं आया। यदि वो उदय भी कराता रहता
तो उदय भी हमेशा चलता रहता है, फिर तो होते ही रहेंगे। उदय का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप का आश्रय करने वालों को उदय कुछ नहीं बिगाड़ता। वैसे लक्ष्य पहले होता है, आने वाले आगामी कर्मों के उपशमादि हो जाते हैं, इसलिए उदय में ही नहीं आते। लेकिन वो उदय रूप होता ही रहे तो कभी संभव नहीं, इसलिए वह कर्म का उदय भी नहीं कराता। और तीसरा कहते थे, नहीं वैसे कर्म का उदय तो नहीं कराता, लेकिन कर्म के उदय को लेकर, लेकर माने दोनों मिल करके आई भी चर्चा। वैसे मैं अकेला कर्म का काम नहीं है, अकेला जीव का नहीं है। जीव और कर्म दोनों का मिला हुआ मानोगे तो फल भी दोनों को भोगना पड़ेगा। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में दोनों का मिला हुआ भी नहीं। तो राग किसका है? मात्र जीव की अपनी स्वयं की भूल से, उस समय की योग्यता से स्वयं उत्पन्न हुआ है। अब ये विकार के भी षटकारक स्वयं में है। इसके लिए पंचास्तिकाय की 46 या 56 नंबर की कोई गाथा को याद करते थे। प्रवचन सार की 16वीं गाथा स्वयंभू, वह निर्मल परिणाम के स्वयं के षटकारक, वो निर्मल परिणामों के षटकारक स्वयं में है। और पंचास्तिकाय में विकारी भावों के षटकारक स्वयं के हैं। विकार भी स्वयं के षटकारकों से स्वयं होता है। तो जब विकार भी स्वयं अपने षटकारकों से स्वयं जीव में होता है, तो फिर यहां भाव शक्ति में निषेध कर रहे हैं उसका। क्यों? क्योंकि यह शक्ति का प्रकरण है, कमजोरी का नहीं है। शक्तियों की बात चल रही है, और वह राग होना ये कमजोरी है, शक्ति नहीं है। इसलिए राग रूप जीव स्वयं की भूल से दुखी है, किसी दूसरे ने दुखी नहीं किया, और स्वयं अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। कहाँ लिखा? अरे कहाँ लिखा? भगवान महावीर की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में दिया ना, स्वयं अपनी भूल से। तो यहां शक्ति की बात चल रही ना, भूल की बात नहीं है। इसलिए उसके कारण से अपने में वो कमजोरी है, शक्ति नहीं। तो उन अपने में होने वाले भावों के लिए पर कारकों से निरपेक्षता, इसलिए विकार के पर कारक आत्मा में नहीं, उनसे निरपेक्ष है। तो फिर कुछ करता नहीं है, क्रिया नहीं होती है आत्मा में, जहां होती है करता है। तो किने अपने निर्मल परिणामों को करने की वो क्रिया शक्ति, उसके करने की शक्ति है। तो फिर सब चाहते हैं कि मलिनता न हो और निर्मलता हो, तो हम करें ना निर्मलता। कौन है ऐसा जिसको लगता हो कि हमारे परिणाम बिगड़े? कौन चाहता है? सभी सुधारना ही चाहते हैं ना। अरे वैसे सुधारना, वो निर्मल परिणाम दूर की बात, लेकिन पाप नहीं वो पुण्य हो, इतना तो चाहते हैं। ये तो करें। यहाँ तो पाप पुण्य वाली बात ही नहीं, क्यों पुण्य की भी बात नहीं है, वो तो फिर विकारी भाव में ही चला जाएगा। ये निर्मल पर्याय रूप क्रिया करे, ऐसी क्रिया शक्ति है ना, विकारी की तो नहीं, पर कारकों से निरपेक्ष है। लेकिन मेरे निर्मल परिणाम मैं करूं, इसके षट कारक रूप शक्ति मुझ में है ना, तो उसे कह रहे हाँ है तो सही, लेकिन अब उसके शब्द पढ़ो क्रिया शक्ति के। कौन सी क्रिया की शक्ति है? कारकाणुगत, और आगे भवत्ता रूप भावमयी क्रिया शक्ति। भवत्ता रूप भावमयी, वो जो होता हुआ जो भाव है, हो रहा, वो जो छह शक्तियां थी भाव अभाव आदि की अनुसार होने वाली, भवत भाव भवन रूपा, जिस समय जो भाव होना है उसके होने रूप जो शक्ति, वही भाव उसके ही कारकों के अनुसार करने की शक्ति, उन्हीं षट कारकों के अनुसार करने की शक्ति आत्मा में है, वो क्रिया शक्ति। इसलिए कारकानुगत भवत्ता रूप भावमयी क्रिया शक्ति।
अब वो कारकानुगत आपने कह दिया, वो कारक कौन से हैं? अब उन कारकों की चर्चा यहां करने जा रहे हैं। कारकों के छहों ही कारकों का एक सामान्य रूप पेज नंबर 601 पर दिया है। वो आगे संप्रदान अपादान शक्ति में वहां अपन उसको गौण कर देंगे। छहों ही कारकों का एक थोड़ा सामान्य स्वरूप एक एक वाक्य में यहां स्पष्ट दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। कल अपन ने वैसे चर्चा कर ली थी ऊपर ही ऊपर से, पीछे ग्रंथ दे दो। यहां कारक संबंधी 6 शक्तियों की चर्चा चल रही है। सामान्यतः 6 कारकों का स्वरूप इस प्रकार है। अब ध्यान देना, जो कार्य को करता है वह कर्ता नामक कारक है। तो ये थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से भी कर्ता कर्म करण आ जाते ख्याल में, परंतु वह शब्द की दृष्टि से है, वहां शब्द की दृष्टि से है, भाषा की दृष्टि से है वे, और यहां वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखना है। जो कार्य को करता है वह कर्ता नामक कारक है, जो कार्य है वह कर्म कारक है, जिसके द्वारा कार्य हो वह साधन करण कारक कहा जाता है। कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संप्रदान कारक है, और कार्य जिसमें से उत्पन्न हो वह अपादान कारक कहा जाता है। कार्य के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अब समझाने के लिए बहुत से उदाहरण, शास्त्र का प्रसिद्ध उदाहरण घटपट का ही होता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, और कुम्हार के घड़े बनाने में 6 कारक किस प्रकार से काम करते हैं। फिर थोड़ा सा दैनिक कार्यों के रूप में आए, इसलिए जब 6 कारक निमित्त उपादान की चर्चा शुरू हुई ना, तो फिर उसे बाई रोटी बनाती है पर आ गया। बाई रोटी बनाती है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है। अब वे जो कार्य भी है ना, वो इन कार्यों में भी 6 कारक लगते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। वह उदाहरण के रूप में कर्ता कर्म समझाने के लिए और निमित्त की अपेक्षा से भिन्न षटकारकों के रूप में वह समझाते हैं। यहां आत्मा के 6 कारकों की बात है और शक्ति रूप कारकों की बात है, और दूसरे निर्मल परिणमन की मुख्यता से बात है, इसलिए उसी दृष्टि से इन्हें घटित करना है। कल कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति की चर्चा की थी। कर्म शक्ति, कर्म शब्द गुरुदेव ने लिया, कर्म शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। सबसे पहले लिया ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के रूप में, मोह राग द्वेषादि भाव कर्म के रूप में। 9 कर्म को 9 शब्द लगता है, इसलिए उसे गौण कर दिया। साथ में जो सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणाम होते हैं उन्हें भी कर्म कहते हैं। वो किस अपेक्षा से? वो कार्य है, इसकी अपेक्षा वो भी कर्म कहलाता है। यहां कह रहे वो तीनों ही कर्म नहीं है। फिर कौन सा है कि वो आत्मा में जो कर्म नाम की एक शक्ति है उसकी बात चल रही है। वो क्या शक्ति है? कर्तृत्व शक्ति से जो कार्य किया जाए उस कार्य को प्राप्त करना, वो प्राप्त करने की भी शक्ति होनी चाहिए, तब तो प्राप्त कर सकेगा। तो वो प्राप्त करने की शक्ति है, वो कह रहे कर्म शक्ति। अब उसमें भी कहीं पर भी कर सकते हो, इसको वो भाव लाने नहीं देते हैं अमृतचंद्र आचार्य। तुम्हें कुछ करना पड़े, है कर्तृत्व, उसमें भी कुछ करना पड़े, वो शब्द भाव ही नहीं आएगा, अब फिर भी कर्तापना कहलाएगा। किसे प्राप्त किया? जो किया उसे प्राप्त किया ना। लेकिन जो प्राप्त हुआ वो करने से हुआ ना। तो अभी तो हम
इम्पॉसिबल डिक्शनरी में शब्द नहीं है, हा? है ना, इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है, किसी की डिक्शनरी में नहीं होता है। तो कोई कह देता है ऐसी बकवास डिक्शनरी किसने बनाई, हाँ, वो भी कह देता है। तो नहीं है क्या, नहीं। तो इम्पॉसिबल को करना, तो करना ना, तो अभी जो नहीं है वो मैं करूंगा, वो मैं प्राप्त करके दिखाऊंगा, वो कर्म शक्ति नहीं है। कर्म शक्ति क्या है, प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। सिद्ध रूप भाव प्राप्यमान, कौन से भाव को प्राप्त करना, सिद्ध रूप भाव को। तो सिद्ध माने सिद्ध बन गए, सिद्ध भगवान, वो नहीं कह रहे हैं। वो जो भाव अभाव आदि 6 शक्तियां थी ना, उन शक्तियों से वर्तमान में जो जिस पर्याय का जन्म क्षण है वो प्राप्त सिद्ध हुई, प्रसिद्ध हुई। अब जब इतनी 6 शक्तियां लगाएंगे, क्या वो विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला जिसमें ज्ञान कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, वहां विज्ञान नगर का वैज्ञानिक कह दिया ना, यह आत्मा भी ऐसा वैज्ञानिक है। वो जब कोई खोज जो कार्य करता है ना, अब वहां तो न्यूटन ने बल्ब बनाया, न्यूटन नहीं बनाया ना, किसने, एडिसन, वो जिसने थॉमस एडिसन ने, हाँ, तो न्यूटन का तो वो एप्पल गिर गया था। तो उसने कहते हैं 99 बार जो प्रयोग किया ना, कहते 99 बार प्रयोग जो हुए थे वो फेल हुए और 100वीं बार में बल्ब बन गया। तो वो कहता है कि 99 बार जो प्रयोग किया वो असफल रहा। वो कहता है ऐसा नहीं मानता है वो, नहीं, वो प्रयोग भी सफल थे। क्यों सफल थे, कि इससे ये पता चला कि इससे नहीं होता, ये निश्चित हुआ ना, इससे नहीं होता है, और इससे होता है, निश्चित हुआ। माने वो भी कोई निष्फल नहीं गए, उसकी भी सफलता है। माने वो 100वें नंबर पे होना था तो उसी समय हुआ। अब पहले भी हुए, उसे भी जैसे वो कह रहा है इससे नहीं होना, इससे नहीं होना, इससे नहीं होना, ये कार्य हुआ, तो वो उसको भी होना मानते। प्राप्यमान सिद्ध रूप भाव, तो वैज्ञानिक की बात इसलिए कह रहा था, आत्मा जो जो करता है वह प्रसिद्ध सिद्ध ही होता है, माने वो उस समय होने योग्य कार्य होता है। स्वसन्मुखता, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूं, ऐसी श्रद्धा हो, अंदर से ऐसा विश्वास हो, पहले निर्णय होगा, ज्ञान होगा और विश्वास हो, और एक समय के लिए सही उसमें स्थिरता हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो, ऐसा 3 काल में होता नहीं है। अब ऐसा होने पर जो कार्य सिद्ध होगा अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा ना, वह सिद्ध रूप भाव, उसे प्राप्यमान वो कर्म शक्ति है। सिद्ध रूप भाव प्राप्यमान वह कर्म शक्ति। लेकिन वो जो कार्य सिद्ध रूप भाव हुआ उसे किया न किया तो है ना, बिना किए तो नहीं हुआ। कर्तृत्व शक्ति भी है ना, तो कैसी कर्तृत्व शक्ति है, वहां भी शब्द दे रहे हैं, भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव, भाव तत्वमयी कर्तृत्व शक्ति। भाव तत्वमयी तो है कर्तृत्व शक्ति, वह कर्म शक्ति प्राप्यमान है, भाव को प्राप्त करने रूप है, और ये भावक है, भाव को करने रूप है। तो कौन से भाव को करने रूप है, अभी इसका ध्यान नहीं होगा ना, सीधे बैठो, तुमको टोकने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, तो भाव यहां लाओ। अब मैंने कहा तो तुम्हारा इधर उधर भाव जा रहा था, तो तुम उस भाव को यहां लेकर आए,
तो अब वो ये भाव तुमने किए ना, भाव ऐसे भाव को किया, पहले नहीं कर रहा था अब किया, तो मैं कर सकता हूं ना। ये तो मेरे टोकने से हुआ समझ लो कदाचित, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है ना, अरे सुनना है तो इधर उधर उपयोग जा रहा है, तो मैंने ही अपने भाव को ठीक किया। तो हमने किया ना भाव को, नहीं हो रहा था, उस भाव का कर्ता मैं हूं ना। यहां कहते ऐसे भाव को करने की शक्ति नहीं है, फिर कौन से भाव की? भाव को करने की है। इन कौन से भाव को? भवत्तारू, वह भवत भाव भवन रूपा, वो भाव भाव शक्ति में जो था ना, उससे जो भवत्तारूप भाव, और उस भवन होते हुआ भाव, और उस समय सिद्ध रूप भाव, पांचों समवायों से, काल लब्धि से, होनहार से, जिस समय जो भाव सिद्ध हुआ, भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव हुआ ना, उस भाव को करने की शक्ति हम में है, इसका नाम कर्तृत्व शक्ति। अब कहेंगे इसमें क्या किया, वो तो हो ही गया। अब हो गया, अब उसको हमने क्या किया, फिर हमारा कर्तृत्व क्या चला? क्यों हमारा, हम कर्तृत्व कब समझते हैं? जब कुछ फेर फार करे, कुछ आगे पीछे करे। यदि मेरे कहने के बाद भाव यहां लगा, यदि मैं नहीं कहता तो फिर नहीं लगता ना, कि नहीं। यदि उस समय भाव लगना होता, होने का ही समय होता, तो वह लगता, तो होता ना वो। तो फिर हमने क्या किया? जो हुआ उसी को करना कहा जाता है। किस दृष्टि से? यह परिणमति सकर्ता, उस रूप जो परिणमता है, तो उस रूप परिणमने की शक्ति उस समय उस द्रव्य में है, तो उस भाव रूप परिणमने की शक्ति आत्मा में है, इसलिए उस भाव को करने वाला। इस दृष्टि से भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति कहा। लेकिन वो फेर फार नहीं करना, पर वाली बात तो है नहीं, पर के करने की तो बात ही नहीं है। इन स्वयं में भी फेर फार नहीं, और विकारी भाव के करने की भी नहीं है, क्योंकि स्व के लक्ष्य से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय, उसी को सिद्ध रूप भाव लेकर के वह कर्तृत्व शक्ति कह रहे हैं। अब अगली करण शक्ति। करण माने करण अर्जुन वाला करण, हाँ, कौन सा करण? व्याकरण की दृष्टि से क्या परिभाषा दी? साधक तमम करणम। किसका मतलब? करण किसे कहते हैं? जो जिस कार्य का साधक तम है, माने उससे वह कार्य होता ही है। लेकिन लौकिक में जो भी जैसा जिस किसी में भी जो भी उसके लिए सहयोगी होता है, उन सबको ही साधनों के रूप में कह दिया जाता है, वो सब साधन कहलाते हैं। या निर्मल परिणमन के साधन की बात चल रही है। क्या है करण शक्ति? भवत भाव भवन साधक तमत्वमयी करण शक्ति। तो सीधा सीधा साधक तमत्वमयी करण शक्ति लिख देते हैं ना, कह देते हैं। लेकिन ये बात जोड़ते चलेंगे। भवत भाव भवन, हमारे पास साधन, साधक तम, बिल्कुल वो उस तम शब्द जो दिया जाता है ना, तम माने बिल्कुल उससे होता ही है। साधक कहा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साधक तर कहा, तब भी थोड़ा लगता है कि 1-8% थोड़ी सी कमी हो सकती। और साधक तम कह दिया माने अब पक्का इससे कार्य होना ही है। तो अब वो जो साधक तम है, अब पुनः क्या करना चाहते हो? कौन सा भाव करना चाहते हो? ये सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं, निर्मल परिणाम करना चाहते हैं। तो उस निर्मल परिणाम के करने का करण साधन कहाँ है? कौन है इसका निर्मल परिणमन करने का साधन? कि वह निर्मल परिणमन करने का साधन
आत्मा में स्वयं में है, और वह भी कैसा है, साधक तमत्वमयी, वो करण शक्ति है। तो है ना, तो अभी कर लेवे ना। फिर वही शब्द भवत भाव भवन, वो होते हुए भाव के, जब स्व सन्मुक्ता हुई और उस स्व सन्मुक्ता होने पर जो निर्मल परिणमन हुआ वह भवत भाव, और उसके होने में यदि कोई साधक तम है तो स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। किसी भी द्रव्य, किसी भी आत्मा के, या लिया निर्मल परिणाम की अपेक्षा बात लेते हुए, सम्यक दर्शन से सिद्ध दशा तक की अवस्था, सारे कार्य सब परिणमन, इसके लिए कोई अन्य का रंच मात्र भी साधन नहीं है, दूसरा कोई भी साधन नहीं है, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। और यदि कदाचित दूसरे का साधन लेने का प्रयास किया तो क्या होगा, तो निर्मलता नहीं होगी, उल्टा मलिनता आएगी। अशुभ मलिनता हो जरूरी नहीं, शुभ रूप मलिनता भी होगी, अस्थिरता रूप मलिनता होगी, लेकिन मलिनता ही होगी, निर्मलता नहीं हो सकती है। इसलिए सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध तक की सारी निर्मल परिणमनों के लिए यदि कोई साधन है तो स्वयं ही है, स्वयं के पास ही है, बाहर रंच मात्र नहीं है। वह साधक तमत्वमयी, साधक तम है। जैसे टोडरमल जी ये कहते हैं, एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए, ठीक है, लेकिन उन कारणों का विश्लेषण कैसा करते हैं? उसमें से कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जिनके होने पर कार्य हो भी और न भी हो। जैसे उपवास आदि, तो उपवास आदि किया तो मोक्ष हो जाएगा कि नहीं होगा, जरूरी नहीं है। कोई उपवास आदि करने वालों को हो भी जाता है, नहीं भी होता है। अभी अभी अक्षय तृतीया निकल गई ना, तो आदिनाथ भगवान के कितने दिन का उपवास हो गया था? 6 महीने का उपवास हुआ, तो बाकी भी उपवास ही कहलाएगा ना, जब तक आहार नहीं हुआ तब तक। तो 13 महीने 9 दिन तक उपवास हो गया, लेकिन तब भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरी तरफ भरत चक्रवर्ती एक भी उपवास नहीं किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उपवास करने से होता, नहीं करने से होता है, किससे होता है? और दूसरा लिया कि कुछ कारण ऐसे हैं जिनके होने पर हो भी और न भी हो, परंतु न हो तो नहीं हो सकेगा। नग्न दिगंबर दशा, यदि नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली तो मोक्ष हो जाए, जरूरी नहीं है। अनेकों बार द्रव्यलिंग धारण करके 9 ग्रह तक तो जाता है, नहीं होता। परंतु कोई समझे इससे नहीं होता है तो फिर इसकी क्या जरूरत है? तो वस्त्र सहित बैठा रहे, मैं बहुत आत्म ध्यान करूंगा, आत्मलीन होऊंगा, आत्मलीन होने से होता है, नहीं होगा तो वो वैसा कारण है, लेकिन वह भी अनिवार्य रूप वाला कारण नहीं हुआ। अब तीसरा कौन सा दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप कारण। अब वो कैसा है? कहले वह होने पर नियम से मोक्ष होगा और नहीं होने पर नहीं होगा, वो नियम, वो साधकतम। अब वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो जो मुक्ति के लिए साधकतम है, वो कहां से लाएंगे? कहां से आएगा वो शक्ति? कहां, किसके पास से आएगी? देवशास्त्र गुरु देंगे, देते हैं? इसीलिए तो ऐसी भक्तियों का निषेध करते हैं ना, पार लगा, पार लगा, पार लगाना, और हाथ पकड़ करके पार लगाना, तू ही हाथ पकड़ कर, कितनी कितने में बोलते हैं। अरे जिनको हम कह रहे हैं उनके हाथ है क्या? अब वो उनको तो हम कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ धरे ऐसे, तो कुछ करना नहीं हो तो फिर कहाँ करने वाले? वो देवशास्त्र गुरु के रूप में, साधन के रूप में आएंगे क्या?
वो नहीं आएंगे, लेकिन हमें ही बहुत तप करना पड़ेगा, और तप के रूप में बहुत क्रियाकांड करने पड़ेंगे। उसके बिना नहीं होता, ऐसा सहज नहीं है। अब क्रियाकांड करेंगे तो हो जाएगा। वो क्रियाकांड तो स्पष्ट रूप से जड़ शरीर का है ना, तो शरीर के कार्य से हमारा कार्य कैसे संपन्न हो सकेगा? कि नहीं नहीं, अपने को अंदर शांत परिणाम रखने पड़ेंगे। अशुभ पाप के परिणाम नहीं होने चाहिए, शुभ भाव होने चाहिए। निर्मल के रूप में हम शुभ भाव की मुख्यता से बात करते हैं। वो कहते शुभ राग भी जो है वह भी साधन नहीं है, साधकतम नहीं है, उससे भी नहीं होता, उसमें से नहीं होता। लेकिन वो जो स्वसन्मुक्ता वाला परिणाम है वह वही साधकतम है। और शुभ भाव के लिए भी जो भी जिसका देवशास्त्र गुरु का स्वाध्याय का वो पर का लक्ष्य होगा ही ना, वो वहां भी पर का लक्ष्य है। लेकिन स्वसन्मुक्ता वाले अपने निर्मल परिणामों के लिए किसी रंच मात्र दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भवत भाव भवन साधक तमत्वमयी, अपने रूप होने के लिए साधक तम रूप से स्वयं में ही करण शक्ति है, दूसरे की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो दादा ने उदाहरण दिया है, आत्मा का अनुभव करना बिल्कुल सबसे सरल है, सबसे सरल काम है। हमें कठिन लगता है लेकिन सबसे सरल है। कैसा सरल है? एक कप चाय बनाने से भी सरल है। हमें उल्टा लगता है, एक कप चाय बनाने में क्या है, अभी हाल ले लो। परंतु उसके लिए वो जितने संसाधन जुटाने पड़ते हैं, वो सारे संसाधन हो, बर्तन हो, पानी हो, चाय पत्ती हो, शक्कर हो, दूध हो, ये सब है, और गैस नहीं हो, अग्नि जलाने की व्यवस्था आपके पास नहीं हो तो नहीं, वो भी है। और सिर्फ उसको जलाने के लिए माचिस की तिली उतनी सी ना हो, माने उसमें से किसी भी एक कारण से काम रुक सकता है ना, तो ये सब पराधीनता है उसमें सब में। और आत्मा का अनुभव करना हो तो जो भी संगी पंचेंद्रिय है वह कहीं भी बैठ करके स्वयं को स्वयं में जोड़ दे तो अनुभव कर सकता है। क्योंकि जिसका लक्ष्य करना है वो भी स्वयं ही है, और जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति से लक्ष्य करना है वो भी हमारे ही है। तो हमारे ही परिणामों को हमारे में लगाना है, इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। बल्कि और कोई बीच में आ गया तो बाधक बनता है। इसीलिए एक कलश का 10वें 9वें या 10वें कलश का है, उदयति न नयश्री रस्तमेति प्रमाणम वाला जो कलश है ना, उसके भावानुवाद की अंतिम पंक्ति बनारस दास जी की है, जेऊ जेऊ साधक तेऊ तेऊ बाधक, बाकी राग दोष दशा की कौन बात है। माने जिस जिसको आत्मा के अनुभव के लिए साधक कहा गया है, भी स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, और स्वाध्याय के लिए भी देवशास्त्र गुरु से हमें विषय मिलेगा ना, तो उनके सानिध्य में जाओ। ये सब साधन के, बल्कि आगे वो प्रमाण नए की बात भी की, प्रमाण नए से होना है, जैसे प्रमाण से नए से वो इन सब से जानो। ये जो सब साधन कहे गए हैं ना, लेकिन जब वो अनुभव होता है यही सब बाधक बन जाते हैं, इनका विकल्प भी बाधक बन जाता है। तो फिर राग द्वेष और दूसरों की तो कहाँ बात है। इसलिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है, उसका साधन स्वयं के पास ही है, स्वयं का स्वयं में से होना है। जीवाजीव अधिकार में एक कलश आया ना, तो वहां उसके वैसे कर्म के साथ जोड़ते हुए वहां लिखा,
कर्म करणयोर अनन्यत्वात्, कर्म और करण का भेदपना होता है। निर्वर्त्यते यदत्र निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित तदेव तत्स्यात् कथंचनान्यत्। रुक्मेन रुक्मेन कलश देख लीजिए, रुक्मेन निर्मित यहासी कोशम रुक्मम पश्यन्ति न कथंचनासिन। माने रागादि का जड़ का कर्ता जड़ ही है, जीव का उसमें कुछ लेना देना नहीं। वो जड़ की रचना जड़ से होती है, उसका कर्ता आत्मा नहीं है। एक 119 नंबर पेज पर 119 बोलिए, कलश बोलिए। निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित तदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत्। रुक्मेण निर्वृत्तमिहासि कोशं पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनास्। माने जो जिससे बना हुआ है वो वही होता है, कोई अन्य नहीं। तो हमारा निर्मल परिणाम स्वयं से बना हुआ है, इसलिए स्वयं रूप ही होता है। किसी अन्य की उसमें रंच मात्र आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अपने निर्मल परिणामों का करण साधन स्वयं में है। भवत भाव भवन साधक तमत्वमयी करण शक्ति। यहां से पढ़ करके आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। 600 नंबर पेज पर 43वीं करण शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। करण शक्ति प्रवर्तमान भाव के होने में साधक तममयी है। प्रवर्तमान भाव के माने हम कोई भी भाव करे ऐसा नहीं, होते हुए भाव के और उसके होने का साधन अपने पास में है। शक्तियों के प्रकरण में निर्मल परिणमन की बात है। इस भगवान आत्मा में कर्म शक्ति कर्तृत्व शक्ति के समान एक करण नामक शक्ति भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों को प्रकट करता है, कर सकता है। कर्तृत्व शक्ति के कारण आत्मा अपने निर्मल भावों का करता है। कर्म शक्ति के कारण निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है और करण शक्ति के कारण वह निर्मल परिणामों को स्वयं कारण भी है, करण भी है। करण करण शब्द भी ले सकते हैं। कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं, करण भी स्वयं। इस प्रकार निर्मल पर्यायों के प्रकट करने में वह पूर्णतः स्वाधीन है। सम्यक दर्शन आदि निर्मल भावों के लिए उसे अन्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्मल पर्यायों को प्रकट करने की पूर्ण सामर्थ्य इन कारक संबंधी 6 शक्तियों के माध्यम से उसमें ही विद्यमान है। इसलिए वो प्रवचन सार की वो 16वीं गाथा के टीका के अंत में लिखा है, तो निमित्तों की खोज में क्यों व्यर्थ ही व्यग्र होते हो। तो आवश्यकता ही नहीं है। जब सारी 6 ही कारक स्वयं में है तो फिर दूसरे निमित्तों की खोज करने की क्या आवश्यकता है। आत्मा की अनंत स्वतंत्रता की घोषक ये शक्तियां आत्मा की अपनी निधियां हैं। उक्त विश्लेषण का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से यह आत्मा स्वयं ही है। न तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है और न शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन है। अतः आत्मा की साधना के लिए अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए न तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है और न शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। तो फिर शुभ भाव नहीं करेंगे
तो शुद्ध भाव तक कैसे पहुंचेंगे? शुभ भाव नहीं करेंगे तो शुद्ध भाव तक कैसे पहुंचेंगे? और ज्ञानी के भी जब तक पूर्ण शुद्ध भाव नहीं होते हैं तो वे भी तो शुभ भाव करते हैं। कहते हुए शुद्ध भाव करते नहीं हैं, उन्हें भूमिका अनुसार शुभ भाव आते हैं, होते हैं, लेकिन उन्हें उपादेय नहीं मानते। अब हो रहे हैं, होते हुए को सहज उन्हें जानते हैं। अब क्यों हुए ऐसे व्यग्र होंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और इनके हुए बिना नहीं चलता है ऐसा मानकर उनका आश्रय करते जाएंगे तो भी दिक्कत है। समय सार की दूसरी गाथा के अनुशीलन में दूसरी गाथा किससे संबंधित है? स्वसमय पर समय से संबंधित है। तो उसमें वो स्वसमय पर संबंधी चर्चा प्रवचन सार में भी आई और पंचास्तिकाय में भी आई है। तो प्रवचन सार की चर्चा और समय सार की करीब करीब एक सी है, लेकिन प्रवचन सार में जो चर्चा आई पर समय की, वहां सूक्ष्म पर समय की चर्चा ली, और सूक्ष्म पर समय की चर्चा में ये लिखा, यदि कदाचित कोई ज्ञानी भी अरहंत आदि के भक्ति से मुक्ति होती है, ऐसा शुद्ध वहां मूल में तो लिखा शुद्ध संप्रयोग से मुक्ति होती है, ऐसा मान करके पर समय रत होता है, शुद्ध संप्रयोग से मुक्ति होती है। अब वहां कह रहे कि ज्ञानी है तो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि है तो पर समय रत होता है, तो पर समय तो मिथ्या दृष्टि। तो ज्ञानी कह रहे फिर पर समय रत होता है, मिथ्या दृष्टि कैसे होगा? इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने कहा यह सूक्ष्म पर समय का कथन है, वह स्थूल पर समय मिथ्या दृष्टि वाली बात नहीं है। ज्ञानी हुआ लेकिन उसके बाद भी ये भाव आया, अभी मैं आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा हूं तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान अनंत आदि की भक्ति का परिणाम आया, उसमें अपने उपयोग को लगा रहा है, लेकिन उस समय वह स्व समय रूप शुद्ध आत्मा में रत नहीं है, तो पर समय रत है। तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हो गया कि नहीं हुआ, इसलिए वो सीधा पर समय न कह करके सूक्ष्म पर समय कह रहे हैं। तो उतना भगवान की भक्ति का भी विकल्प आना, राग आना, वह भी पर समय पना है। और यदि उसे ही कोई उपादेय माने इससे ही मुक्ति होती है तो फिर स्थूल पर समय पना, फिर मिथ्या दृष्टि पना है। वो साधन नहीं है। यदि साधन होते तो भक्ति करते करते हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। उसका लक्ष्य हटा करके स्वयं में लीन होते तभी होता है, इसलिए वही वास्तव में साधन है। तात्पर्य यह है कि अभी कर्ता कर्म ये सब में दोनों तरफ से लगाना है ना, तो दोनों तरफ से ही बात लगाते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा न तो पर का कर्ता है, न कर्म है, न करण ही है, तथा पर पदार्थ भी इस भगवान आत्मा के कर्ता कर्म और करण नहीं है। ये दूसरे का नहीं है और दूसरे भी इसके नहीं है। इस प्रकार न तो इसके माथे पर के कर्तृत्व का भार ही है और न पर से अपेक्षा ही है। इसलिए निरपेक्ष और निर्भर होकर के स्वसन्मुख होते हैं तो सहज ही निर्मल परिणमन होता है, और निर्मल परिणमन होने पर जो भाव होता है उस भाव के भावकत्व में ही कर्तृत्व शक्ति हो जाती है, और वो जो भाव हुआ उसे प्राप्यमान कर्म शक्ति हो जाती है, और उसे साधक तमत्व में ही करण शक्ति भी स्वयं में होती है। अब ऐसा जो परिणाम हुआ है वो किसके लिए, किसको दिया और कहां से आया? वह अब संप्रदान और अपादान शक्ति, और इसका आधार क्या है? वो अधिकरण शक्ति। इनकी चर्चा आगे करें।